आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आई एम हैविंग सो मच फन टुडे गाइस। चलिए बात करें इंडियन टेली अवार्ड की। तो जब आप इंडियन टेली अवार्ड सुनते हो तो पहले मन में ध्यान क्या होता है? मुझे फिलहाल तो बस यही पता है कि मुझे नॉमिनेट किया गया है, सो आई लव इंडियन टेली अवार्ड्स। और मुझे नहीं किया गया है but नो वी आर सपोर्टिंग अनेरी वजानी। हमेशा हमारी निशा है, हम जहाँ वो जाएगी हम जाएंगे। नहीं तू ना बोलो ऑलवेज तुविना जो समथिंग एल्स नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुविना को नहीं आना है अगली बार, खाली मैं ही आऊँगा। अच्छा प्री पार्टी तो कितनी तैयारी है, क्या तैयारी तैयारी ITA के लिए है, अवार्ड्स के लिए है, बट प्री पार्टी के लिए आई जस्ट गॉट समथिंग फ्रॉम माय वार्डरोब और ऐसे मैंने ऐसी पहन ली है। हाँ मतलब थैंक्स टू माय सिस्टर प्रिया की बेचारी ने मुझे कुछ तो ढूंढ के दिया है एंड दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। एंड तुविना तो ऑलवेज ड्रेस्ड एंड शी इज ऑलवेज वेरी प्रिटी, सो आई डोंट नो शी नॉट हॉट एंड ताहिर तो मतलब now the interview is done. That was the important thing to say. Now it's done. Thank you so much. Thank you guys, see you, best of luck on it. रोल इंडियन टेली अवार्ड्स, क्या कुछ जहन में आता है नाम सुनते ही? नॉमिनेशन हो इसके लिए? इंडियन टेली अवार्ड्स आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट अवार्ड जो मुझे मिला था वो इंडियन टेली अवार्ड ही है। और काफ़ी लंबा सफ़र है उनका मेरे साथ। और हर बार जो अवार्ड फंक्शन होता है हर साल, और जो सराहना और जो अप्रिसिएशन हर आर्टिस्ट को मिलता है, इट इज़ वेरी नाइस एंड आई होप ऑल द बेस्ट देम। लॉकेट की बात करें पार्टी में, लॉकेट के बारे में कुछ बताइए। जी, लॉकेट के बारे में क्या बताऊँ मैं, आप देख सकते हैं ये मतलब स्टाइल है मेरा। जी, पार्टी में कितना धमाल है? पार्टी में धमाल कितना मचाऊंगा मैं? देखिए पार्टी में मैं अगर जाता हूँ तो धमाल तो मच ही जाता है अपने आप, मेरे आते ही। तो देखते हैं अभी यहाँ पे कितना धमाल मचाता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो पहला जहन में चीज़ क्या है? वाओ बिकॉज टेली अवार्ड है एंड आई थिंक इसके पहले मुझे एक बार अवार्ड मिल चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई बीन नॉमिनेटेड सेकेंड टाइम। रियली थैंकफुल टू टेली अवार्ड कि उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे नॉमिनेट किया। आई एम सो स्वीट एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मे बी आई कैन गेट अवार्ड सेकेंड टाइम ऑल्सो। थैंक यू। कितने अवार्ड्स क्यों मिले? एक ही मिल जाए तो बहुत है। वैसे हम 4 अवार्ड कैटेगरीज है, सूरज है, संध्या है, शो है एंड आई विल बी द लास्ट पर्सन टू थिंक अबाउट। लेट्स सी, एक आध तो मिल ही जाए। अच्छा प्री पार्टी है तो क्या धमाल करने वाले हैं? एक्चुअली क्या पार्टी में पहले से बता तो मज़ा नहीं आता है। पार्टी है तो फुल टू एंजॉय करेंगे, शूट से आए हैं, फुल टू टायर्ड है, तो आई थिंक सबसे बेस्ट थिंग है टू बी रिलैक्स ओवर हियर। बात करें गेटअप की, खाली काफ़ी इंडियन है आज। हाँ, अब वो क्या है, अब हाँ वो है थोड़ा सा सोवर सो स्वीट। थैंक यू। किधर गया प्रभात? प्रभात तो बोले प्रभात किधर है? प्रभात आप APNS है। ओके हाँ, किधर है कैमरा? सब लाइट आ रही है और किसी को नहीं देखूं, खाली लॉ कैमरा ओनली। जनता जनार्दन बोलिए। सबसे पहले टेली अवार्ड आप इधर आ जाओ ना, मुझे आपको देखना पड़ेगा, आपकी आवाज इधर आई। इधर आओ ना सामने, मैं यहाँ देख के बात करूंगी, फिर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। फिर है टेली अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहूंगी? टेली अवार्ड्स के बारे में ये कहना चाहूंगी कि टेली अवार्ड्स बल्ले बल्ले है, चकदे फट्टे, इस तरीके से जागरूक रहा करो और टेली अवार्ड दिया करो। सारे अवार्ड्स जो बनते हैं दिया करो, जिसको बनते हैं, जो लाइक है उसके लिए, और अच्छी बात है। डॉली जी, आप बिग बॉस की पार्ट रही, कंटेस्टेंट रही हैं, इतना नेम फेम हासिल किया, टेलीविजन इंडस्ट्री का आज का स्टेटस क्या है मार्केट में देखा जाए तो? बड़ा हॉट चल रहा है भैया मार्केट टेलीविजन का। तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी आजकल तो टेलीविजन में आए हुए हैं, सारे एक्टर्स आ रहे हैं, सारे फिल्म अभिनेता, एवरीबडी। और वैसे भी कितने फायदे हो जाते हैं टेलीविजन शोज में, जब प्रमोशन का टाइम आता है तो फ्री में सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना फॉर टेलीविजन। हेड्स ऑफ टू ऑल द चैनल्स यार, गॉड ब्लेस देम। आपने फिल्म में भी काम किया है बहुत सारी, 280 के ऊपर हो गई होगी। उसमें कुछ प्रोमिनेंट फिल्म में काम किया, बिच्छू में काम किया आपने, मैंने देखा। परमानेंट फिल्म
परमानेंट खत्म हो गई, पिक्चर रिलीज भी हो गई, चली भी गई। तो क्या मानते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आपको ज्यादा पैसा मिली फिल्म के अलावा, फिल्म में अगर कंपेयर करें तो? पैसा तो तुम मेरी बैंड क्यों बजाना चाहती हो पैसे के बारे में पूछ के? पैसे मेरी बैंड तो वैसे भी ऊपर वाले की कृपा से कभी नहीं बजेगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं और हम लेते हैं तो खुल के लेते हैं। हम बोल के लेते हैं, बोल के। बोलिए। और आखिरी में ये पूछना चाहूंगा, आखिरी कहाँ से शुरुआत कहाँ हुई है, बोलिए ना। हम तो अभी अभी आए हैं, बोलिए। और मैम आपको मालूम है कि आमिर खान जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका काफी कंट्रोवर्सी। अरे उनका स्टेटमेंट पे अभी हमारे स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी काहे ना करा रहे हो अभी आप? फिर भी आप सेलिब्रिटी हैं, आपका जो स्टेटमेंट है मायने रखता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आमिर खान के बारे में कि आमिर खान जी की स्टेटमेंट के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? इंडिविजुअल स्टेटमेंट आमिर साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ है क्या? नहीं, इसके बारे में पहले क्लैरिफिकेशन आप दे दीजिए ना। शुरुआत यहीं से, खत्म भी यहीं से था क्या? मतलब लगाओगे पूरी तरह से कंट्रोवर्सी। अब क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं, सारी प्रश्न का जवाब देते हैं और जवाब देना बनता है। आमिर जी के बारे में ये कहना चाहूँगी, मैं किसी को पर्सनल कोसना नहीं चाहूँगी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो अपना अपना होता है। क्योंकि आज पर मैं ये जो जिस तरीके से एक सोशल नेटवर्क में एक सैलाब सा आ गया, उनके जो पीछे पड़ गए हैं लोग, एक उन्होंने इस तरीके का जो स्टेटमेंट अपने हिसाब से जो अपनी बीवी का बोला या अपना बोला, जो भी है, कारण वो बेस्ट जानते हैं उनका क्या पर्सनल एजेंडा है उसमें, तो वो ही जाने। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो किस रिलेशन में बोल रहे हैं, पूरा पैराग्राफ जो उनका जो कन्वर्सेशन का है वो सुनना बहुत जरूरी है, कि जजमेंटल होना कि एक सेंटेंस में कि इंटॉलरेंस के बारे में। क्योंकि इंटॉलरेंस कहने को बहुत कुछ है और कहने को बिल्कुल नहीं भी है। हमारे समाज में, हिंदुस्तान में वैसे भी इतने इश्यूज हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि कानून की जगह में काम नहीं करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आमिर साहब ने अगर ये बोला है तो अपने हिसाब से बोला है, ठीक है। हम उनको ये जजमेंटल ले रहे हैं क्योंकि एक सामाजिक सत्यमेव जयते आता है उनका, उनकी ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने देश और समाज के पेट्रियटिज्म है, ये है फलाना। हम इस तरीके से उनको, आप एक लेवल ना करें। अब एक प्रश्न पूछा तो मैं वन लाइन स्टेटमेंट नहीं बोलूंगी कि गलत बोला या सही बोला। आई एम नोबडी टू जज एनीबॉडी, सिवाय मेरे, दूसरों का भी नहीं होता है। पर कारण पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है, किस मुद्दे पर बोला है, क्या लिंक है उनकी कन्वर्सेशन का, बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी है। ना मुझे ना उनकी पिक्चर में काम करने का लालच है, ना मैं उनको कोई बटरिंग कर रही हूँ, ना मेरा शौक है किसी को बटरिंग करना। रहा सवाल आमिर साहब का, जो उन्होंने बोला है वो अपने हिसाब से मैं पूरी कन्वर्सेशन में देखना चाहूंगी, सुनना चाहूंगी, उसके बाद जजमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहूंगी कि ना जिस तरीके से एक नदी बह रही है उनके खिलाफ वाली, तो मैं उसमें एक अपने आप को नहीं डालना चाहूंगी। मैं सपोर्ट करती हूँ सही चीजों को, सही या गलत मैंने कहा नहीं है। आप घूम फिरा के आप उसको, आप मेरे जबान में लफ्ज ना डालें। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, ना रोटी को चोची नहीं बोलती हूँ, मुझे सब समझ में आता है। रहा सवाल आमिर भैया का, जो भी उन्होंने कहा है, मैंने आपको यही कहा कन्वर्सेशन पूरी क्या है, मुद्दा क्या था, क्वेश्चन क्या था, एंकर उनके क्या बोल रहे थे, किस बुनियाद में उन्होंने कहा। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एक लाइन बोल के जजमेंटल नहीं होना चाहिए। थैंक यू। और कोई पूछना है तुम्हें? और कोई भाई के बारे में पूछना है?